आप सभी को इस शाम के समय एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आई ग्रीट यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर। हम आज के शाम उसी अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं जो अध्ययन है परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए किस प्रकार से करना है। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए किस प्रकार से करना है, उन बातों को हम लोग देख रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को मंडे कल देखा, आज भी हम लोग एक और बात को देखने वाले हैं। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था, देयर आर 3 थिंग्स दैट वी कैन नॉट डू इफ वी वांट टू डू गॉड्स वर्क गॉड्स वे फॉर गॉड्स ग्लोरी। मैंने आपको बताया था विशेष करके 3 बातें जो हम नहीं कर सकते हैं यदि हम परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं। मेरे प्रिय, एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, परमेश्वर ने हम सभी को सृजा है, सभी को बुलाया है, और उस परिचित पद को पढ़ करके मैं शुरुआत करना चाहूँगा जो हमको इफिसियों की पत्री में मिलता है। पौलुस जो इफिसियों को पत्री लिखता है उसके 2 अध्याय के अंदर हमको वो पद मिलता है। आइए हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 8, 9 और 10। 8वें पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार, मन फिराव, विश्वास, अनुग्रह, करुणा, ये परमेश्वर का दिया गया दान है। 9वें पद में लिखा है, और ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारा उद्धार या मुक्ति हमारे कार्यों की वजह से नहीं मिलता है। वी डोंट गेट सैल्वेशन फॉर हु वी आर एंड व्हाट वी डू। हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसके कारण हमको मुक्ति और उद्धार नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर लिखा है 9वें पद के अंदर कि ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है कि ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अभी 10वें पद को गौर से सुनिएगा। यदि आप वो व्यक्ति है जिसका उद्धार हुआ है, यदि आप वो व्यक्ति है जिसने यीशु को स्वीकार किया है, तो 10वां पद भी आपके लिए है। 10वें पद में लिखा है इफिसियों 2:10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज मेड अस, उसने हमको बनाया है। दूसरा लिखा है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। वाओ! परमेश्वर ने ना सिर्फ हमें बनाया है, ना सिर्फ परमेश्वर ने हमें सृजा है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना को भी बनाया है, एक भले कामों को बनाया है जो आप और मैं करें। तो यही है परमेश्वर का कार्य, जो है सुसमाचार सुनाना, उसके गवाह बनना, प्रेरितों 1:8, उसके गवाह बनना, उसके साक्षी बनना, किसी स्थान के गवाह नहीं, किसी चीज के गवाह नहीं, मनुष्य की जरूरतों के गवाह नहीं, स्वर्ग के गवाह नहीं, नरक के गवाह नहीं, अच्छी जिंदगी के गवाह नहीं, चंगाई और शांति के गवाह नहीं, लेकिन यीशु मसीह के गवाह ठहरे। और यदि आप और मैं अपने उस कार्य को पूरा करना चाहते हैं, जो हमें करना जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि एक दिन जब यीशु मसीह आएगा, हमें ले जाएगा, या हम इस संसार से विदा लेकर के अपने प्रभु के पास में जाएंगे, तो हमारे कामों को जांचा जाएगा कि जब से हमने यीशु को पाया है उस दिन से उस दिन तक, जब तक यीशु मसीह या तो आए नहीं ले जाने के लिए हमको रैप्चर में, या फिर हम उसके साथ में ना चले जाएं, हम इस संसार को छोड़ करके ना चले जाएं, उस दिन तक हमने संसार में रह करके अपने शरीर में जो भी काम किए हैं उसका लेखा हमें देना पड़ेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू गॉड्स वर्क। ये जरूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर का कार्य करें, और परमेश्वर का कार्य यह है मसीह का गवाह बनना। और यह भी जरूरी है मेरे प्रियों के परमेश्वर के तरीके से करें, अपना तरीका नहीं, अपनी योजना नहीं, अपना माध्यम नहीं, अपना साधन नहीं, लेकिन परमेश्वर के तरीके से करें। और यह भी जरूरी है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम करें, परमेश्वर की महिमा के लिए हम करें। सो ट्रिपल M, मिनिस्ट्री, मेथड एंड मोटिव। मिनिस्ट्री, मेथड एंड मोटिव, ये 3 चीजें जांची जाएगी जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। मिनिस्ट्री, व्हाट यू डिड इन योर बॉडी, अपने शरीर में रह करके आपने क्या किया, क्या आप यीशु के गवाह बने, क्या आप यीशु की सुगंध बने,
आपने लोगों को कितना सुसमाचार सुनाया, कितने लोग प्रभु में आए आपके कारण, आपके गवाही के कारण। दूसरी बात, मेथड, नॉट ओनली मिनिस्ट्री बट मेथड। किन तरीकों का इस्तेमाल लिया आपने? क्या अपने तरीकों का आविष्कार किया या पवित्र शास्त्रीय तरीकों का इस्तेमाल लिया? तीसरा है मोटिव्स, किस लिए किया? जो किया बहुत अच्छा किया, तरीका भी अच्छा था, लेकिन कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था उसके पीछे? और वो मोटिव था परमेश्वर की महिमा, मेरे प्रियो। सो यही हम देख रहे हैं। अगर हम परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं तो हमें जानने की आवश्यकता है 3 बातें जो हम लोगों के उद्धार के लिए नहीं कर सकते हैं। These are the 3 things we cannot do for the salvation of lost sinner. जिस व्यक्ति के सामने आप यीशु के गवाह बन रहे हैं, जिसको आप सुसमाचार सुना रहे हैं, ये 3 चीजें आप उसके उद्धार के लिए नहीं कर सकते हैं। पहली बात क्या है? कल मैंने आपको बताया था, यू कैनॉट रेजरेक्ट हिम फ्रॉम हिज स्पिरिचुअली डेड सिचुएशन। आप आत्मिकता में जो वो मरा हुआ है उससे उसको पुनरुत्थान नहीं दे सकते। यू कैनॉट गिव हिम लाइफ, आप उसको जीवन नहीं दे सकते। लेकिन कोई है जो उसको दे सकता है। कौन है जो उसको आत्मिक मृत्यु से जीवित कर सकता है? कल हम लोगों ने देखा था, पवित्र आत्मा। परमेश्वर पवित्र आत्मा को इस्तेमाल में लेता है उनको उनकी आत्मिक अवस्था से जीवन दान देने के लिए। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पॉइंट टुडे। आज हम दूसरे बिंदु में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए जो आपने हमें दिया। एक बार फिर से जब तेरे पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, तेरे माध्यम को जानते हैं, देखते हैं, परमेश्वर होने दे के तू हमको प्रकाशित करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे दूसरी चीज जो हम पापियों के उद्धार में नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द सेकंड थिंग? दूसरी बात क्या है? द सेकंड थिंग इज हम उनके आत्मिक अंधे मनों को रोशन नहीं कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय प्रभु में दासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम उनके आत्मिक अंधे मनों को रोशन नहीं कर सकते हैं। वे आत्मिक अंधेपन में है। 2 कोरिन्थियों 4, इफिसियों, कोलोसियों, उसमें लिखा है कि वे आत्मिक अंधेपन में है और हम उनको ये आत्मिक अंधेपन से प्रकाश में लेकर के नहीं जा सकते। वी कैन नॉट डू इट, हम नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो अहेड एंड सी सम मोर थिंग्स। सिनर्स माइंड इज ब्लाइंडेड। पापी का मन जो है वो अंधा होता है। अभी हम परमेश्वर के वचन से भी देखेंगे, जो पापी है उसका जो मन है वो अंधेपन में होता है, आत्मिक अंधेपन में होता है। कल हम लोगों ने देखा था पापी का मन आत्मिक मृत अवस्था में होता है, वो आत्मिकता में मरा हुआ होता है। आज देख रहे हैं ना सिर्फ आत्मिक मृत्यु में है लेकिन आत्मिक अंधेपन में भी है। He is blinded for the things of the Lord। परमेश्वर की बातों के लिए वो अंधा है। परमेश्वर का वचन इफिसियों 4:18 में कहता है, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart। Ephesians 4:18 लिख दीजिएगा, इफिसियों 4:18 हिंदी में पढ़ूंगा। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। परमेश्वर का वचन बताता है उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। ये उस व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा है जो पाप करता है और फिर बुद्धि अंधेरी हो गई है। ये लिखा है हर एक व्यक्तियों के बारे में। ये आपके बारे में है, मेरे बारे में है, हर किसी के बारे में है जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है। सबके बारे में है कि एक समय में हम आत्मिक अंधेपन में थे। वी वर ब्लाइंडेड। यहां पर लिखा है उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है। हम में क्या है? अज्ञानता जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। जब सुसमाचार उन तक पहुंचता है तो सुसमाचार एक प्रज्वलित प्रकाशन की जैसे पहुंचता है। द सेविंग ट्रूथ कम्स बाय अ मिरेकल ऑफ रेवलेशन। आपको याद है मत्ती 16 के अंदर जहां पर यीशु मसीह चेलों से पूछता है कि लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूं। चेले बोलते हैं, कोई कहता है कि तू यूहन्ना है, कोई कहता है तू एलिया है, कोई कहता है तू यशायाह है, यिर्मयाह है, तू एक भविष्यवक्ता है। यीशु मसीह उनसे पूछता है तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? तब पतरस बोलता है तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। और यीशु मसीह ने उससे क्या बोला? वाओ पीटर, यू हैव सच अ प्रोफाउंड नॉलेज। नहीं, उसने ये नहीं बोला। उसने ये भी नहीं बोला कि वाओ तूने ही जान लिया मुझे। नहीं,
उसने बोला, धन्य है तू योना के पुत्र शिमोन, क्योंकि मांस और लहू ने यह बात तुझ पे प्रकट नहीं की, क्योंकि मांस और लहू की बुद्धि अंधेरी है, मांस और लहू अज्ञानता के अंदर है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जिसने ये बातें तुझ पर प्रकट की है। इसीलिए रोमियो 1:16 में लिखा है, द गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन। उद्धार जो है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, सुसमाचार जो है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार के लिए। रोमियो 1:16, सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार के लिए। द वर्ड्स आर नॉट मैजिक। ये जो वचन है, सुसमाचार के जो शब्द है, ये कोई जादू नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। इसलिए यह जरूरी है कि परमेश्वर के तरीकों का इस्तेमाल करें, अपने तरीकों को ना अपनाएं, क्योंकि हमारे तरीकों में सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर ने यह नहीं बोला क्योंकि राज के सुसमाचार में सामर्थ्य है, लेकिन परमेश्वर ने बोला सुसमाचार में सामर्थ्य है जो उसके वचन में लिखा गया है, जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। और यह परमेश्वर का वचन बताता है, जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो परमेश्वर का आत्मा उस सुसमाचार, उस परमेश्वर के वचन को लेता है और उनके मनों को प्रज्वलित करता है। अभी यह आत्मिक अंधेपन में है मेरे प्रियो। they are living in total spiritual ignorance। पूरी तरह से आत्मिक अज्ञानता में रह रहे हैं। Even today, आज भी सोचिए, people are more afraid of corona than they are afraid of God। People are more talking about corona than they are talking about the Lord। Even many Christians, कई मसीही भी कोरोना से ज्यादा भयभीत है। परमेश्वर के लिए उनके जीवन में जो भय है, उससे ज्यादा भय है कोरोना के लिए। जितना परमेश्वर के बारे में पूरे दिन में बात करते हैं, उससे ज्यादा बात करते हैं कोरोना के लिए। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो सुसमाचार के लिए ये अनजान है, सुसमाचार के लिए ये अज्ञान है, इनकी बुद्धि अंधेरी है, इनमें अज्ञानता है। बट स्टिल, तब भी हालांकि उनके अंधे मनों को इन चीजों के प्रति समझना एवं प्रतिक्रिया देनी जरूरी है, देनी चाहिए। ये तीन बातें उनको जानना जरूरी है मेरे प्रियो। हालांकि वो अंधेरे में है, हालांकि वो अज्ञानता में है, लेकिन ये तीन चीजें जो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, ये उनको जानना जरूरी है, ये उनको समझना जरूरी है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व। लिख दीजिएगा। पहली बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो सबसे पहले क्या? यीशु मसीह का व्यक्तित्व। यीशु मसीह कौन है? कौन है? आपसे पूछते हैं यीशु मसीह कौन है? व्हाट डू यू से? आप क्या कहेंगे? कुछ लोग बोलेंगे यीशु मसीह परमेश्वर है, कुछ लोग बोलेंगे यीशु मसीह मेरा प्रभु है, कुछ लोग बोलेंगे यीशु मसीह उद्धार करता है, कुछ लोग बोलेंगे यीशु मसीह एक मनुष्य है, कुछ लोग बोलेंगे यीशु मसीह एक नबी है। लेकिन यीशु मसीह कौन है आखिर हमारे लिए? तो यीशु मसीह कौन है? वो मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। वो 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है। सो द डिएटी ऑफ जीसस, द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस, यीशु मसीह का व्यक्तित्व, यीशु मसीह का ईश्वरत्व, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को आपको दर्शाना है। दूसरी बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह का कार्य उनको जानना जरूरी है। व्हाट डिड जीसस डू? हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन उसने क्या किया? यीशु मसीह 100% मनुष्य है, लेकिन उसने मनुष्य के लिए क्या किया? व्हाट डिड ही डू? हिज वर्क। ही डाइड ऑन द क्रॉस, ही वॉज बरीड एंड ही रोज्ड अगेन। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा। अभी प्रभु यीशु मसीह की शर्तें, अगर वो परमेश्वर है, अगर वो मनुष्य के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अगर स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिसके नाम से उद्धार है, तो उसकी शर्तें भी है मेरे प्रियो। और उसकी शर्तें क्या है? उसकी शर्तें हैं कि मन फिराव करना है और विश्वास करना है, तभी उद्धार होगा। If the miracle of illumination, if the miracle of revelation is going to take place, the gospel must come first। अगर हम चाहते हैं उनके मन प्रज्वलित हो, अगर हम चाहते हैं उनको परमेश्वर का प्रकाशन मिले, तो यह जरूरी है मेरे प्रियो कि सुसमाचार को सही रीति से पेश किया जाए। Not some distorted gospel, not some men's need centered gospel। मनुष्य की जरूरतें केंद्रित सुसमाचार नहीं मेरे प्रियो, लेकिन सच्चा सुसमाचार वो बताना जरूरी है। There must be a supernatural work of the Holy Spirit to remove their spiritual blindness।
और पवित्र आत्मा का कार्य, महानता का कार्य, असाधारण कार्य होना जरूरी है, तभी वो आत्मिक अंधेपन में प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। रिमेंबर देयर कंडीशन, उनकी स्थिति को याद रखें। दे आर स्पिरिचुअली डेड, दे आर सेपरेटेड, वो मरे हुए हैं, आत्मिक मृत्यु में है, परमेश्वर से अलग है। विलफुल इग्नोरेंस, कल हम लोगों ने देखा था, स्वैच्छिक रीति से वे अज्ञान है। इट इज चेरिश डार्कनेस, जिस अंधेरे में है वो, उसमें उनको मजा आ रहा है, दे चेरिश इट, उससे वो प्रेम करते हैं। दे आर ब्लाइंडेड, दे आर डेफ, दे आर बाउंड इन सिन एंड दे आर लविंग इट। वो पाप के अंदर अंधे हैं, पाप के अंदर मरे हुए हैं, पाप के अंदर जकड़े हुए हैं, और उनको उससे प्रेम है, अपनी अवस्था से प्रेम है। दे हेट द लाइट, प्रकाश से वो घृणा करते हैं, एंड दे लव देयर डार्कनेस। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों के अंदर 2:14 में लिखता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है। अंडरलाइन कर दीजिए, जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। नेचुरल मैन, प्राकृतिक मनुष्य, जो पाप में पैदा हुआ, जो परमेश्वर से दूर है, जो पवित्र आत्मा के करीब नहीं लेकिन खोया हुआ मनुष्य है, जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, जिसके हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, वो अभी भी आत्मिक अंधेपन में है, वो अभी भी आत्मिक मृत्यु के अंदर है, आत्मिक बंधनों के अंदर है। ऐसा मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है कि उसका दिल भी धोखेबाज है। यशायाह की पुस्तक में लिखता है ना, दिल तो सबसे ज्यादा धोखेबाज है, उसको कौन समझ सकता है। तो उसका दिल भी धोखेबाज है, और यहां पर लिखा है वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता है। क्यों ग्रहण नहीं करता है मेरे प्रियो? क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता है। परमेश्वर का सुसमाचार उसकी दृष्टि में मूर्खता है। नहीं, ड्रामा नहीं है मूर्खता। ड्रामा देखने के लिए वो तैयार हो जाएगा, पिक्चर देखने के लिए वो जरूर तैयार हो जाएगा, जादू देखने के लिए वो जरूर तैयार हो जाएगा, कुछ मनोरंजन की चीजें देखने के लिए वो जरूर तैयार हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन की जो बातें हैं वो उसके लिए मूर्खता है, वो उसको जान नहीं सकता है। नीदर कैन ही नो देम, वो उसको जान नहीं सकता है। नाउ लेट मी गिव यू सम मोर पॉइंट्स टुनाइट। His non-reception is the fruit of his non-perception। इसका मतलब है उसका गैर स्वागत उसकी गैर धारणा का फल है। गैर स्वागत मतलब वो परमेश्वर की बातों का स्वागत नहीं करता है, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में निमंत्रण नहीं देता है। क्यों उसका स्वागत नहीं करता है? क्योंकि उसकी गैर धारणा है, वो उसको समझ ही नहीं पाता है। Let me give you one more definition. He does not receive because he cannot perceive। सुनिए, वो प्राप्त नहीं कर सकता है या वो ग्रहण नहीं करता है। क्यों ग्रहण नहीं करता है? क्यों वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता है, आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता है? क्योंकि वो उसे समझ नहीं सकता है, वो उसे समझ नहीं सकता है। He is totally blinded from the things of the Lord। परमेश्वर की बातों से वो पूरी तरह से अंधेपन में है। He is totally blinded, पूरी तरह से अंधेपन में है। नाउ इधर लिखा है नीदर कैन ही नो देम। अभी पीछे पद में आपको फिर से बताऊंगा। यहां पर लिखा है नीदर कैन ही नो देम, ना वह उन्हें जान सकता है। इसका मतलब क्या है? नीदर कैन ही नो देम का मतलब क्या है? वो उसे जान भी नहीं सकता है। दिस इज अनदर डिवाइन पैराडॉक्स। मैंने आपको एक डिवाइन पैराडॉक्स पहले बताया था। डिवाइन पैराडॉक्स मतलब ईश्वरीय विरोधाभास। मतलब हमको लगता है कि ये विरोधी बातें हैं, ये मैच नहीं कर रही है, लेकिन एक्चुअली वो विरोधी बातें नहीं है, वो आभास हो रहा है। हमको ऐसा लग रहा है, हमारी नजरिए में वो विरोधी बातें हैं, लेकिन जहां से परमेश्वर उन्हें देखता है वो विरोधी बातें नहीं है, लेकिन वो सही ठहरने वाली बातें हैं। मैंने आपको पहले एक उदाहरण दिया था, गॉड्स इटर्नल डिक्री एंड गॉड्स अर्नेस्ट डिजायर। याद है आपको? परमेश्वर की अनंत की व्यवस्था या अनंत का आदेश और परमेश्वर की तीव्र इच्छा। अनंत का आदेश क्या है? उसको पता है किसका उद्धार होने वाला है, किसका उद्धार नहीं होने वाला है। वो उसके जिसके जो उद्धार होने वाले हैं उनके नाम पहले से लिख दिए गए हैं जीवन की पुस्तक में। लेकिन परमेश्वर की तीव्र इच्छा क्या है? वो नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो, लेकिन वो चाहता है सभी जन अनंत जीवन को पाएं। Now I am going to give you another divine paradox। मैं एक और ईश्वरीय विरोधाभास की बात आपको बताऊंगा। Responsibility of men, मनुष्य की जिम्मेदारी। और मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है? टू रिपेंट एंड बिलीव।
मन फिराओ, विश्वास करो, मन फिराओ, विश्वास करो। ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी ओर हिज इनकेपेबिलिटी, मनुष्य की असमर्थता। अभी अभी हम लोगों ने दूसरा कोरिन्थियों में पढ़ा, नीदर कैन ही नो देम, वो उसको जान भी नहीं सकता है। तो मनुष्य जिम्मेदार है कि वो पश्चाताप करे, मनुष्य जिम्मेदार है कि वो परमेश्वर को स्वीकार करे, मनुष्य जिम्मेदार है कि वो मन फिराव करे, लेकिन मनुष्य असमर्थ है पश्चाताप और विश्वास करने के लिए। थोड़ी देर और रुकिए, मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा। अपने खुद के आशाहीन दुष्ट हृदय के कारण, मनुष्य के स्वयं के आशाहीन दुष्ट हृदय के कारण जो लगातार प्रतिरोध करता है, इनकार करता है और अस्वीकार करता है। किसको? परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा की बातों को, नए जन्म को, मन फिराव को, विश्वास को, यीशु मसीह को, सुसमाचार को, इवन सुसमाचार कहने वाले या सुनाने वाले लोगों से भी वो नफरत करता है। क्यों? Neither can he know them, वो उसको समझ भी नहीं सकता है। So these two things feels like contradicting to one another। आइए हम लोग वचन से देखेंगे। May is a word of permission। Let me give you two word, can and may। वचन में ये दोनों शब्द हमको देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट वर्ड, लेट मी गिव यू मे। मे का मतलब है हो सकता है, ये एक अनुमति का शब्द है, ये एक अनुमति का शब्द है। अगर मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूं और मेरे स्टूडेंट में से कोई खड़े होकर के बोलता है सर कैन आई हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूं, कैन आई हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर, तो मैं उसको बोलूंगा कि नहीं, कैन आई हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर इज अ रॉन्ग इंग्लिश, इज अ रॉन्ग सेंटेंस। It should not be can I have a drink of water, it should be may I have a drink of water। क्या मैं पानी पी सकता हूं? नहीं है, आपके पास में शक्ति है, आप पानी पी सकते हैं, लेकिन may I have a drink of water। क्या सर आप मुझे अनुमति देते हैं पानी पीने के लिए? क्या मुझे अनुमति है पानी पीने के लिए? So may is a word of permission, ये एक अनुमति का शब्द है। परमेश्वर के वचन में कई बार यह शब्द आया है जब परमेश्वर ने निमंत्रण दिया, यूनिवर्सल इन्विटेशन दिया उद्धार के लिए। आइए इसको देखते हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल डिवाइन इन्विटेशन। जो कोई चाहे वो उसके पास में आए, जो भी उसके पास आना चाहता है वो उसके पास में आए। दिस इज अ यूनिवर्सल डिवाइन इन्विटेशन। ये एक सार्वभौमिक ईश्वरीय निमंत्रण है जो सारी सृष्टि के लिए है। हम लोगों ने अभी अभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ करके खत्म किया। प्रकाशित वाक्य के अंत में भी यही परमेश्वर का एक निमंत्रण दिया गया है कि आत्मा कह रहा है आओ, कलीसिया कह रहा है आओ, और लोग भी कह रहे हैं आओ। कहां आना है? यीशु मसीह के पास में आना है, उस जल को पीने के लिए यीशु मसीह के समीप आना है, और फिर यीशु मसीह के पास में आकर के यीशु मसीह को बुलाना है कि अब तू जल्द ही आ जा, शीघ्र ही आ जा। सो एनीवन हु मे कम दे मे कम। परमेश्वर ने बताया whosoever will may come, जो कोई चाहे वो आए। ये एक अनुमति का शब्द है। लेट मी गिव यू few example from the word of God। परमेश्वर के वचन से कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। यशायाह 55:1 वहां पर लिखा है सब प्यासे लोगों जल के पास आओ। ये एक निमंत्रण है, सार्वभौमिक, सभी के लिए है। जल के प्यासे लोगों, सब प्यासे लोगों जल के पास आओ। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आए, सब आओ, खरीदो और खाओ। पैसा नहीं है फिर भी आओ और उससे लो। ये एक सार्वभौमिक निवेदन है। अब जब परमेश्वर बोल रहा है जल के पास में आओ, तो ये परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि पास्टर के पास में आओ, या पास्टर जब बोलता है आगे आओ, हाथ उठा करके प्रार्थना दोहराओ, उस ओर नहीं बोल रहा है। इट इज नॉट कॉलिंग यू टू प्लेटफॉर्म, टू द प्रीचर, इट इज कॉलिंग यू टू द लॉर्ड। वो प्रचारक की ओर आपको आने के लिए नहीं बोल रहा है, वो परमेश्वर की ओर आपको आने के लिए बोल रहा है। तो बोल रहा है परमेश्वर के पास आओ। इफ एनी मैन थर्स्ट लेट हिम कम, ही इज परमिटेड टू कम। उसको अनुमति दी गई है कि वो आए। नॉट ओनली ही इज परमिटेड टू कम, बट गॉड इज अर्जिंग हिम टू कम। सिर्फ उसको अनुमति नहीं है आने की, लेकिन परमेश्वर उसको निवेदन कर रहा है। परमेश्वर उसको वचन के द्वारा विनती कर रहा है कि तू आ। इट इज एज इफ गॉड इज प्लीडिंग थ्रू अस दैट दे शुड कम। परमेश्वर वक्ताओं के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा निवेदन कर रहा है कि तुम आओ। सो पापी लोगों को निमंत्रण दिया गया है आने का, पापी लोगों को अनुमति दी गई है आने के लिए। पापी जो खोए हुए लोग हैं उनको आदेश दिया गया है कि वो परमेश्वर के पास में आए, उस जल से पिए। परमेश्वर ने उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। अगर वो नहीं आते हैं तो वो जिम्मेदार होंगे, एंड दे विल बी अकाउंटेबल इफ दे डोंट कम। अगर वो नहीं आते हैं तो अंत के दिन में जवाबदेही होंगे।
जवाबदेही होंगे। लूका 13 का 34 में यीशु मसीह यरूशलेम के बारे में बोलता है हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह ना चाहा। वो बोल रहा है यू मे कम, तू आ सकता है। आई लॉन्ग टू गैदर यू टू माई सेल्फ, मैंने चाहा कि मैं तुझे अपने पास में बुलाऊं, लेकिन तूने वो बात को नहीं चाहा। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम द स्क्रिप्चर। यूहन्ना 5 का 39 और 40, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। यीशु मसीह का इजराइलियों को बोल रहा है, यहूदियों को बोल रहा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन है, तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देते हैं। अगर तुम पवित्र शास्त्र को ढूंढोगे तो तुमको मेरी गवाही मिलेगी। यू विल कम टू मी। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। सो ऑल दीज वर्सेस, ये सारे पद और इससे भी ज्यादा पद, दिस डिपिक्ट्स द एब्सोल्यूट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बताता है एक व्यक्ति की जिम्मेदारी को। मैं आपको हिंदी में भी देना चाहूंगा, ये सभी पद पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी और परमेश्वर के खुले निमंत्रण को दर्शाते हैं, जो हर एक पापी या खोए हुए मनुष्य को मन फिराव और विश्वास करने के लिए उत्तरदायी ठहराता है। सो दिस इज एन ओपन इन्विटेशन फॉर एवरीवन। ये सभी के लिए है कि तुम आओ, ये सभी के लिए है कि तुम परमेश्वर के समीप आओ। बट लेट मी टेल यू, बट नाउ नोटिस द अदर साइड ऑफ दिस अमेजिंग डिवाइन पैराडॉक्स। ये तो एक तरफ है, वो स्वर्गीय विरोधाभास, ईश्वरीय विरोधाभास का एक पहलू है, वो दिव्य भेद का एक पहलू है कि परमेश्वर ने निमंत्रण दिया है सबको। परमेश्वर ने बोला है तुम आओ, निमंत्रण दिया है, आमंत्रण दिया है, आदेश दिया है। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है कि तुम आओ, नहीं आएंगे तो वो जिम्मेदार ठहरे जाएंगे। लेकिन देयर इज अनदर साइड ऑफ द कॉइन। सिक्के का दूसरा पहलू है, और दूसरा पहलू क्या है? कैन इज अ वर्ड ऑफ एबिलिटी। हम लोगों ने अभी भी दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ा, नीदर कैन ही नो इट, नीदर कैन ही नो देम, वो उसको जान भी नहीं सकता है। सो कैन इज द वर्ड ऑफ एबिलिटी। दैट मीन्स व्हाट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कर सकते हैं एक क्षमता का शब्द है। परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दी है आने के लिए, निमंत्रण दिया है आने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन एक और पद बताता है, यूहन्ना 6 का 44 में परमेश्वर का वचन बताता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, नो वन कैन कम टू मी। कैन, दे डोंट हैव द एबिलिटी, उनके पास में क्षमता नहीं है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। नो वन कैन कम टू मी, कोई मेरे पास में नहीं आ सकता है जब तक पिता उसे खींच ना ले, until and unless the Father draws him to Jesus। जब तक पिता उसको यीशु की ओर ना खींचे, वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। Now there is a word draw, खींचे, ये जो शब्द है, this is the gracious work of God by which Holy Spirit uses the word of God। ये परमेश्वर का अनुग्रहकारी कार्य है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर के आता है। ये जो यूनानी शब्द है ड्रॉ, खींचने के लिए जो यूनानी शब्द है, वो यूनानी शब्द वही शब्द है जिस प्रकार से एक बाल्टी जो कुएं के अंदर डाली गई पानी निकालने के लिए, वो अपने आप ऊपर नहीं आ सकती है, उसको ऊपर आना है तभी प्यास बुझेगी लोगों की। उसको ऊपर आने के लिए निमंत्रण दिया गया है, आमंत्रण दिया गया है, लेकिन वो अपने आप नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है, वो मरी हुई है। क्या करना पड़ेगा? किसी और को उसको खींचना पड़ेगा, जीवित को उसे खींचना पड़ेगा, तभी वो बाहर निकल सकती है। इट कैन नॉट ड्रॉ बाय इटसेल्फ, वो अपने आप नहीं आ सकती है। वैसा ही है, परमेश्वर ने निमंत्रण दिया है लोगों को आने के लिए, लेकिन वो नहीं आ सकते हैं जब तक परमेश्वर उन्हें ना खींचे। इट इज द सेम वर्ड विच इज रिटन फॉर ड्रॉइंग द नेट। जब एक मछुआरा जाल को झील में डालता है, वो मछलियां उसमें आ जाती है, और जब वो जाल को खींचता है तभी वो जाल बाहर निकल आ सकता है और मछलियां उसको मिल सकती है। सो दिस इज द सेम वर्ड, हु इज ड्रॉइंग द नेट। ये जो जाल है इसको कौन खींच रहा है मेरे प्रियो?
प्रचारक नहीं खींच रहा है, परमेश्वर खींच रहा है। ओनली गॉड कैन डू दैट। यीशु मसीह स्वयं ने बोला कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे ना खींचे, जब तक पिता उसे लेकर के नहीं आए। सो God uses the Holy Spirit or the Holy Spirit reveal a sinner of their lost condition। पवित्र आत्मा क्या करता है मेरे प्रियो? पापियों को उनकी खोई हुई अवस्था के बारे में बताता है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं बताएगा, जब तक परमेश्वर पिता नहीं बताएगा, कोई फायदा नहीं है। कितने ही नाटक दिखा लो, कितने ही पिक्चर्स दिखा लो, 2 दिन जीवन चेंज होगा, हो सकता है जीवन बदल करके कलीसिया में भी आ जाए, लेकिन फिर ढाक के 3 पात हो जाएंगे, फिर वैसे के वैसे वापस अपनी पुरानी अवस्था में चले जाएंगे और हम बोलेंगे अरे उसने उद्धार खो दिया। एक्चुअली उद्धार खोया नहीं, उसका उद्धार कभी हुआ ही नहीं था। वो तो मनुष्य के माध्यम से उसने एक डील को स्वीकार किया था। जिस प्रकार से हम कोई अच्छी डील आती है, मोदी केयर आ गया या एमवे आ गया, किसी ने अच्छी तरह से हमको प्रेजेंटेशन किया तो हम आकर्षित होकर के उसमें डील में पैसा लगा देते हैं। थोड़े समय बाद क्या होते हैं, वो डील को भूल जाते हैं। ऐसे ही लोग करते हैं। जब उनके लिए यीशु मसीह सिर्फ एक डील है, कुछ पाने के लिए यीशु मसीह एक माध्यम है, वो यीशु मसीह के पास में नहीं रुकने वाले हैं। क्यों? जब तक रोटी है तब तक ठहरे रहेंगे। जब कठोर शब्द आएंगे, भीड़ की जैसे यूहन्ना 6 में भीड़ भाग गई थी यीशु को छोड़ करके, वैसे भाग जाएंगे। सो पवित्र आत्मा क्या करता है? उनको खोई हुई अवस्था का प्रगटीकरण करता है। दूसरा, टू रिवील द ग्लोरी ऑफ जीसस। ये पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु की महिमा को प्रकट करता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जाता हूं लेकिन मैं एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें क्या करेगा? वो तुम्हें अगुवाई करेगा सारी धार्मिकता में और संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में प्रकाशन देगा और मेरे बारे में बताएगा। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु की महिमा का प्रगटीकरण करता है। तीसरा चीज, जीसस इज देयर ओनली होप। पवित्र आत्मा उनको बताता है कि यीशु मसीह ही सिर्फ एकमात्र उनकी आशा है। सिर्फ उतना ही नहीं, पवित्र आत्मा उनको यह भी बताता है कि उन्हें मन फिराव करना है और विश्वास करना आवश्यक है। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। So no man has the spiritual ability to come and to repent and believe। किसी व्यक्ति के पास में आत्मिक योग्यता नहीं है, या मैं बोलूंगा सक्षमता नहीं है कि वो अपने आप से मन फिराव कर ले और अपने आप से विश्वास कर ले। अगर ऐसा कर सकता है तो वचन झूठा है फिर इसका मतलब, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं ने बोला कोई मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक पिता उसे मेरे पास में ना लाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा दे लव देयर ओन डार्कनेस। वो अपने अंधकार से प्रेम रखते हैं। यूहन्ना 3 के अंदर यीशु मसीह ने 3:19 से बोला कि जगत की ज्योति, परमेश्वर की ज्योति उनके बीच में प्रकट हुई, जली, लेकिन उन्होंने अपने अंधकार से प्रेम रखा। दे सो हेट द लाइट। उन्होंने ज्योति से घृणा किया। तीसरा, दे आर लिविंग इन विकेड सिंफुलनेस। वो दुष्टता के पापमय स्वभाव में जीवन जी रहे हैं। नॉट ओनली दैट, विलफुल सेल्फिशनेस। स्वेच्छित रीति से वो क्या है? स्वार्थी हैं। दिस टॉक्स अबाउट एवरी सिंगल पर्सन हु आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में पैदा हुआ। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 6:65 में बोलता है, और उसने कहा इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता है। यूहन्ना 6:65 में क्या हो रहा है? यूहन्ना 6:65 में वही चीज हो रहा है। यीशु मसीह ने भीड़ को खाना खिलाया। यीशु मसीह झील के दूसरे किनारे गया, और जब वो दूसरे किनारे गया वो भीड़ ऑलरेडी वहां पर मौजूद थी और यीशु से बोलने लगी, हमने तुझे कहां नहीं ढूंढा और तू यहां पर आ गया, तूने हमको बताया तक नहीं। यीशु मसीह ने उनको बोला, तुम मुझे नहीं ढूंढते हो लेकिन तुम उस मुफ्त के रोटी को ढूंढते हो जो मेरे द्वारा तुम्हें मिली है। और फिर यीशु मसीह ने कठोर शिक्षाओं को देना चालू किया। यीशु मसीह ने बोला, जब तक कोई मेरे मांस में से ना खाए, मेरे लहू में से ना पिए, तब तक वो परमेश्वर के अनंत जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता है। मांस में से खाने का मतलब है मेरे प्रियो उसके सामर्थ्य को अपने सामर्थ्य बनाना। लहू में से पीने का मतलब है उसके जीवन को अपना जीवन बनाना। यह सुन करके कई लोग चले गए, ज्यादातर चेले उसको छोड़ करके चले गए। सिर्फ 12 लोग बचे थे। इवन वो 70-72 को जिसको भेजा था सुसमाचार सुनाने के लिए, वे भी लौट गए, वे भी उसको छोड़ करके चले गए। वचन में लिखा है, दे ऑल डेजर्टेड हिम एंड फॉलोड हिम नो मोर। वे उसको छोड़ करके चले गए और फिर उसके पीछे ना हुए। तब यीशु मसीह ने बोला, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान नहीं दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता है। वाह, हु इज दिस टेलिंग?
जीसस क्राइस्ट इज टेलिंग हियर, यीशु मसीह स्वयं यहां पर बता रहा है। और यीशु मसीह क्या बता रहे हैं यहां पर? यीशु मसीह बता रहा है कि मैंने तुमको पहले ही बोला था, सिर्फ मेरे आश्चर्य कर्म देख करके तुम परमेश्वर के संतान नहीं बनते हो, सिर्फ मेरी बातों को सुन करके तुम परमेश्वर के संतान नहीं बनते हो। दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक परमेश्वर का बेटे ने बोला कि तुम सिर्फ मेरे पीछे होने से या मेरी बातों को सुनने से अनंत जीवन को नहीं पाते हो, लेकिन जब पिता वरदान देता है तभी तुम उसके जीवन को प्राप्त करते हो। तो अगर आप बोलेंगे नहीं भाई, एक पापी के पास में शक्ति है, क्षमता है अपने आप से यीशु मसीह के पास में आने के लिए, He can come on his own, वो अपने आप से यीशु मसीह के पास में आ सकता है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, you are calling Jesus a liar। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं नहीं नहीं, परमेश्वर का खींचने की जरूरत नहीं है, प्रचारक सिर्फ काम कर सकता है और लोग अपने आप से कर सकते हैं, तो इसका मतलब मैं यीशु को बोल रहा हूं कि यीशु मसीह झूठा है। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं ने बोला, जब तक पिता की ओर से वरदान ना मिले तुम मेरे पास में नहीं आ सकते। लेट मी गिव यू पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी, and point number C is, natural man has no desire or ability to perceive and receive the spiritual truth of gospel। इसका मतलब है मेरे प्रियो, यहां पर वो कहता है प्राकृतिक मनुष्य सुसमाचार के आत्मिक सत्य को ना तो मानने के और ना ही प्राप्त करने की कोई इच्छा या क्षमता रखता है। He cannot do it। वो क्षमता ही नहीं रखता है, वो इच्छा ही नहीं रखता है। He doesn't have anything to do with the Lord। परमेश्वर के साथ में उसको कोई लेना देना नहीं है। He wants heaven। उसको स्वर्ग तो चाहिए। अगर आप बोलेंगे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। उसको शांति चाहिए, उसको फुली मीनिंगफुल लाइफ चाहिए, पूरी तरह से एक अर्थपूर्ण जीवन चाहिए। उसको परमेश्वर की एक सुंदर योजना चाहिए, उसको चंगाई चाहिए, उसको अपने आर्थिक अवस्था के अंदर सुधार चाहिए। लेकिन परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर के लिए वो उसको कोई इच्छा नहीं है, उसको कोई क्षमता भी नहीं है। यीशु मसीह ने बोला ना यूहन्ना 15 के अंदर, तुमने मुझे नहीं ढूंढा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया, मैंने तुम्हें चुन लिया। सो if definition of being saved and being converted means treasuring Jesus above everything else in life, यदि उद्धार होने की परिभाषा यह है कि यीशु मसीह को बाकी सारी चीजों से प्रिय जानना, उससे प्रेम करना, उसको प्राथमिकता देना, परमेश्वर यीशु मसीह के आनंद में आनंदित होना, यीशु मसीह के प्रेम को अपने जीवन में लाना और जीवन से बाहर निकालना, जीवन से बाहर प्रदर्शित करना, अगर ये परिभाषा है नए जन्मे व्यक्ति की, उद्धार पाए हुए व्यक्ति की, तो ये जो खोया हुआ व्यक्ति है, प्राकृतिक मनुष्य है, इसके पास में कोई भूख कोई प्यास नहीं है परमेश्वर की बातों को जानने के लिए। सो द डिवाइन पैराडॉक्स, ईश्वरीय विरोधाभास क्या है मेरे प्रियो? ईश्वरीय विरोधाभास है, परमेश्वर बोलता है whosoever will may come, man's responsibility। परमेश्वर यहां पर एक मनुष्य को जिम्मेदारी सौंपता है। परमेश्वर बोलता है जो कोई चाहे वो आ जाए, जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो आ जाए, दिस इज मैन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन वही वचन हमको दूसरी शिक्षा भी देता है, नो वन कैन कम अनलेस गॉड ड्रॉज हिम, दैट इज मैन इनकेपेबिलिटी। कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है जब तक परमेश्वर उसे खींच ना ले। लोगों को आने के लिए बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है, लेकिन असलियत यह है वो नहीं आ सकते जब तक परमेश्वर अपना काम ना करे। कैन यू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स? दीज आर पैराडॉक्स इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे लिए ये विरोधी बातें हैं, बट नॉट फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए नहीं। हमारे दिमाग में ये हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की मन में, परमेश्वर के वचन में ये बातें रेलवे ट्रैक की दो पटरियों की जैसे है, जो साथ साथ में चलती है, एक दूसरे के विरोध में नहीं, लेकिन एक दूसरे को पूरा करते हुए। सो दिस ट्रूथ इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। परमेश्वर का वचन रोमियो 11 का 33 से 36 में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, 36वां पद पढ़ूंगा सिर्फ, इंग्लिश में लिखा है, ओ द डेप्थ ऑफ द रिचेस ऑफ द विजडम एंड नॉलेज ऑफ गॉड, फॉर फ्रॉम हिम एंड थ्रू हिम एंड टू हिम आर ऑल थिंग्स, टू हिम बी द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर, आमेन। हिंदी में वो बताता है, आहा परमेश्वर का धन
और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैनॉट अंडरस्टैंड, वी मे नेवर अंडरस्टैंड। बहुत सारी बातें हैं जो हम समझ नहीं सकते हैं, बट वी हैव टू बिलीव ऑन इट। हमें उस पर विश्वास करना जरूरी है। इवन दो वी डोंट अंडरस्टैंड इट, वी हैव टू बिलीव इट। हम वो समझ नहीं पाते हैं, फिर भी हमको उस पर विश्वास करना है। सो मैंने आपको पहले एक बताया था, इटर्नल डिक्री ऑफ गॉड, अर्नेस्ट डिजायर ऑफ गॉड। परमेश्वर की अनंत का आदेश के जिनका उद्धार होने वाला है, उनके नाम पहले से जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं, और उसका तीव्र इच्छा कि वो नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो, लेकिन वो चाहता है सभी लोग अनंत जीवन पाएं। और ये दूसरा डिवाइन पैराडॉक्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन एंड इनकेपेबिलिटी ऑफ मैन। मनुष्य की जिम्मेदारी और मनुष्य की असमर्थता, वो सक्षम नहीं है। सो योर ओनली ऑल्टरनेटिव, ये बातों को जब हम देखते हैं तो हम देख नहीं पाते हैं कि एक ही तरीका है, एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं। अगर हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू फेस द जजमेंट ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के उस दंड को, उस न्याय को हम पाएंगे। सो व्हाई डज ही हैव नो एबिलिटी टू परसीव एंड रिसीव द गॉस्पेल? आइए इस बात को देखें कि क्यों उसके पास में सक्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है सुसमाचार को समझने के लिए, सुसमाचार की को जानने के लिए उसके पास में योग्यता नहीं है। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 4:3 और 4 में लिखा है, बट इवन इफ आवर गॉस्पेल इज वील्ड, मतलब परंतु यदि हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 4:3 और 4 में, इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि, उनके मन अंधे करके रखे हैं। सुसमाचार के सामने पर्दा पड़ा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? ही इज लिविंग स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, दैट इज द मीनिंग। ये जो व्यक्ति है, ये आत्मिक अंधेपन में जीवन को बिता रहा है। मैंने बताया आपको पहले आत्मिक मृत्यु में, आज मैं आपको बता रहा हूं आत्मिक अंधेपन में अपने जीवन को बिता रहा है। एंड एक्चुअली इट इज 4-fold डार्कनेस। ये जो अंधकार है, ये जो अंधापन है, ये 4 गुना है। 4-fold, 4 गुना है। कैसे 4 गुना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहूंगा। आप लोग लिख भी सकते हैं। पहला चीज है दूसरा कुरिन्थियों 4:3 और 4, लिख दीजिए। पहला बात है दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 3 और 4, Satan has blinded them। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 3 और 4 में लिखा है, सबसे पहले शैतान ने उनके चारों ओर उनके मनों को, उनकी बुद्धि को अंधा करके रखा है, उनको अंधेरे में जकड़ करके रखा है। शैतान ने क्या किया है? उनको उस अंधेरे में जकड़ करके रखा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, दूसरा जो अंधकार है वो है यूहन्ना 3:19, वहां पर लिखा है, दे लिव एंड लव द डार्कनेस। शैतान ने उनके मनों को अंधा करके रखा है, उनकी बुद्धि को अंधा करके रखा है, एक पर्दा डाल करके रखा है, ताकि वो सुसमाचार को, परमेश्वर के प्रकाश को, परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन को, उद्धार को पहचान नहीं पाए, मन फिराव नहीं करे, विश्वास नहीं करे। और दूसरा चीज, वो अंधकार में जीवन बिता रहे हैं और अंधकार से प्रेम कर रहे हैं। They live and love the darkness। वो उस अंधकार में जीवन को बिता रहे हैं और उस अंधकार से प्रेम भी कर रहे हैं। तीसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग इज डार्कन। इफिसियों 4:18 में लिखा है, उनकी जो समझ है वो भी अंधी हो गई है, वो भी अंधेरे में है, वो भी अंधकार में है, वो भी आत्मिक अंधेपन में है। तो पहला क्या है मेरे प्रियो? शैतान ने उनके मनों को अंधा करके रखा है, बुद्धि को अंधा करके रखा है। दूसरा अंधकार है, वो अंधकार में रह रहे हैं, अंधकार से प्रेम कर रहे हैं। तीसरा अंधकार है इफिसियों 4:18 के, उनके जो समझ है वो भी अंधकार में है। और चौथी और सबसे गहरी बात, अंदर से ये वो व्यक्ति है। और परमेश्वर का वचन इफिसियों 5:8 में लिखा है, यू वर वंस डार्कनेस।
सिर्फ तुम अंधकार में नहीं हो, लेकिन वचन पढ़ के देखिएगा 5:8 में इफिसियों में लिखा है, तुम एक समय अंधकार थे। You yourself are darkness। जो खोए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, मैंने जब यीशु को स्वीकार नहीं किया था, यीशु को जाना नहीं था, मैं खुद ही अंधकार था। ना सिर्फ मैं अंधकार में रह रहा हूं, ना सिर्फ मेरी समझ अंधी हो गई है, ना सिर्फ मुझे अंधकार से प्रेम है, ना सिर्फ शैतान ने जो इस संसार का ईश्वर है उसने मेरी बुद्धि को अंधा करके रखा है, लेकिन असलियत तो यह है मैं खुद भी अंधकार हूं। You yourself are darkness। This is called 100% darkness। इसका मतलब है 100% अंधकार, 100% अंधकार। He may have moral conscience। उसके पास में हो सकता है या तो वो नैतिक व्यक्ति हो या अनैतिक व्यक्ति हो। He may be a religious person or a irreligious person। यह हो सकता है धर्म का पालन करने वाला हो या धर्म के विरुद्ध हो। He may be a theist or a atheist। हो सकता है वो आस्तिक है, हो सकता है वो नास्तिक है। लेकिन असलियत यह है, नेचुरल मैन, जो प्राकृतिक मनुष्य है, वो आत्मिक अंधेपन में है। वो स्वयं अंधकार है, उसकी समझ अंधकार है, वो अंधकार में रह रहा है, अंधकार से प्रेम कर रहा है, और शैतान ने भी उसको अंधकार में जकड़ रखा है। Now I have a question for you। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, What can a blind man see? एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है? उत्तर यहां पर दिया गया है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कई बार हम बोलते हैं आंख बंद करो, तो लोग आंख बंद करते हैं। फिर हम बोलते हैं क्या दिखाई दे रहा है, तो लोग बोलते हैं अंधकार। एक्चुअली अंधकार को देखा नहीं जा सकता है। असलियत यह है, जब आप आंख बंद करते हैं तो आप बस ऐसे ही, कुछ नहीं है। कई बार हम सोचते हैं अंधकार का मतलब है ये सिर्फ प्रकाश नहीं होना, नहीं, अंदर ही अंधकार है, जीवन में ही अंधकार है। यूहन्ना 3 अध्याय आपको याद है, जहां पर यीशु मसीह निकोदिमस से बात कर रहा था, और वहां पर निकोदिमस क्या बताता है? पहले पद में बोलता है, हे उत्तम गुरु। मैं उसको पढ़ करके आपको बताना चाहूंगा और कुछ ही देर में मैं अंत करूंगा, लेकिन मैं विशेष करके ये पद को आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। आइए निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय। वहां पर निकोदिमस यीशु से भेंट करने आता है, और वहां पर लिखा है 1 पद में, फरीसियों में निकोदिमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। अभी वो कौन है? यहूदियों का सरदार है, वो एक फरीसी है। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या है? पुराने नियम की उसको पूरी समझ है, वो परमेश्वर की एक एक व्यवस्था को जानता है, वो एक एक वचन को जानता है, वो उसका गुरु भी है, वो सरदार भी है। और दूसरे पद में लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर के कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है। वो क्या बोल रहा है? वी नो, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, इसीलिए तू वो चिन्ह दिखा रहा है। यदि तू परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो वो तू चिन्ह नहीं दिखा पाता। सो ही थिंक्स दैट ही कैन सी। वो सोच रहा है कि वो देख सकता है, वो सोच रहा है कि वो जान सकता है। क्यों? क्योंकि उसको धर्म की शिक्षा का अच्छी रीति से भली भांति वो निपुण है उसमें। वो एक शास्त्री है, इज अ स्क्राइब, वो एक सरदार है यहूदियों का, वो एक फरीसी है। लेकिन तीसरे पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, बोला, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता है। सो ही क्लेम्स दैट ही कैन सी। वो इस बात का दावा कर रहा है कि वो देख सकता है, क्योंकि उसको पुराने नियम की समझ है, वो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को जानता है, वो एक अब्राहम का संतान है, वो फरीसी है, फरीसियों में भी फरीसियों का सरदार है, इसलिए वो सोच रहा है कि वो देख सकता है। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है, तू अंधा है, यू कैन नॉट इवन सी द किंगडम ऑफ गॉड। तू परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता है। समझने की बात तो बहुत दूर की है। तो अगर निकोदिमस की यह हालत है, तो बाकी सब लोगों की हालत कैसी? बाकी सब लोगों की हालत कैसा है? सो नाउ यू विल आस्क अ क्वेश्चन, तो पास्टर जी, इज देयर एनी होप, एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इल्यूमिनेशन? व्हाट कैन आई डू? क्या कोई रास्ता है उनको प्रकाशन देने का? क्या रोशनी की कोई संभावना है? मैं क्या कर सकता हूं? यह तो एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, एक आशाहीन स्थिति है कि उनके शैतान ने उनको अंधा करके रखा है, उनकी वो अंधेपन में जीवन जी रहे हैं, अंधकार को प्रेम कर रहे हैं, उनके समझ भी अंधी हो गई है कि हम जितना भी समझाओ समझ नहीं सकते हैं, और वो स्वयं भी अंधकार हैं। तो उनके लिए तो कोई आशा है ही नहीं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? क्या कोई आशा है? व्हाट कैन आई डू? हम क्या कर सकते हैं? वी प्रीच।
हम प्रचार करें, हम प्रचार करें। ऐसे अंधेपन में पड़े हुए व्यक्ति को ड्रामा की जरूरत नहीं है, एक और नई पिक्चर की जरूरत नहीं है। पिक्चर के प्रति थोड़ी देर के लिए आकर्षित होगा, फिर वापस से चला जाएगा। इसको कोई और जादू दिखाए जाने की जरूरत नहीं है, इसको एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। इसको हमारे स्ट्रेटेजीज की जरूरत नहीं है कि हम क्या क्या रणनीति बनाते हैं अच्छे ढंग से इसको समझाने के लिए। इसकी समस्या यह नहीं है कि यह समझ नहीं पा रहा है, इसकी समस्या यह है कि यह समझ नहीं सकता है। इसकी समस्या यह नहीं है कि मैं और आप इसे सुसमाचार समझा नहीं पा रहे हैं या हम अच्छे ढंग से उसको परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसकी समस्या यह है कि यह आत्मिक अंधेपन में है, यह स्वयं अंधकार है, इसके चारों ओर अंधकार है, इसकी समझ में अंधकार है, और सबसे बड़ी बात है शैतान ने उसको उस अंधकार में जकड़ रखा है। और इससे भी बड़ी बात है उसको अपने अंधकार से प्रेम है, उसको अपने अंधकार से प्रेम है। ही मे नेवर कम टू जीसस। हमें क्या करना है मेरे प्रियो? वी प्रीच। द वर्ड प्रीच इज प्रोक्लेम। दूसरा कुरिन्थियों 4:5 में लिखा है वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, हम प्रचार करें। दूसरा कुरिन्थियों 4:5 में लिखा है क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। वाव वाव वाव! ये पद ही सिर्फ हमको ये बता देता है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार भी नहीं दिया है, अनुमति भी नहीं दी है कि हम अपने स्वयं के साधन को बनाएं, स्वयं के तरीकों को बनाएं। वो बता रहा है, पौलुस स्वयं बता रहा है, हम अपने आप को प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम अपनी योग्यता का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम अपने बाइबल स्कूल की डिग्रीज का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सक्षमता का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम कितने स्मार्ट है इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमारे पास में क्या क्या नई स्ट्रेटेजीज है 2020 के लिए उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। बट वी प्रीच क्राइस्ट। हम यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, और क्या करके? एज अ डिवाइन हीलर, एज अ डिवाइन डिलीवरर, एज अ पीस मेकर, एज अ मनी गिवर, नो, एज लॉर्ड। प्रभु करके यीशु का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु करके यीशु का प्रचार कर रहे हैं। वाओ वाओ! आई लव दिस। आगे परमेश्वर का वचन यह भी बताता है किसका प्रचार करें? यीशु का प्रभु के रूप में। किसका प्रचार करना है यह भी बताया है। यीशु का प्रचार करना है। किसके रूप में प्रचार करना है? प्रभु के रूप में। कई लोग यीशु को सिर्फ चंगाईकर्ता के रूप में प्रचार करते हैं। लोग चंगाई ग्रहण करते हैं, चले जाते हैं, या लोग बोलते हैं मेरे को बीमार नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए यीशु, जब बीमारी आएगी तब आऊंगा यीशु के पास। बीमारी आती है, यीशु के पास में आते हैं, चंगाई हो जाती है, फिर कहाँ चले जाते हैं हम भी नहीं ढूंढ पाते हैं, कोई नहीं ढूंढ पाता है। कोई आईबी, कोई सीआईडी, कोई उनको नहीं ढूंढ पाएगा। क्यों? दे हैव गॉन बैक। वो चले गए हैं। अब वो कब आएंगे मेरे प्रियो? फिर से जब चंगाई चाहिए होगी तब आएंगे, क्योंकि हम ही ने यीशु मसीह को सिर्फ चंगाई करता बताया। नो, ही इज लॉर्ड। वो प्रभु है, वो परमेश्वर है। और जब वो आप उसको अपने जीवन का प्रभु बनाते हैं, तो यदि उसकी योजना में है आपको चंगा करना, तो आपको चंगा करता है, नहीं तो सामर्थ्य देकर के आपको उसी स्थिति में उपयोग में लेता है। कई लोग बोलते हैं नहीं भैया, विश्वास होगा तो जरूरी चंगा होगा। तो इसका मतलब पौलुस के पास तो विश्वास था ही नहीं, क्योंकि पौलुस ने बोला 3 बार उसने प्रार्थना की कि मेरे मांस में से ये फांस को निकाल दे, इस कांटे को निकाल दे, लेकिन परमेश्वर ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। सो समटाइम्स गॉड हील्स एंड समटाइम्स गॉड गिव्स द स्ट्रेंथ इन दैट सिकनेस, और उसके अंदर अपनी महिमा को उपयोग में परमेश्वर लेता है, सो दैट गॉड में शाइन द लाइट आउट ऑफ डार्कनेस। हमें परमेश्वर की ओर देखना है कि परमेश्वर क्या करे। वो उसको बाहर से अंदर रोशनी की जरूरत नहीं है, उसको अंदर से बाहर रोशनी की जरूरत है, क्योंकि वो तो स्वयं ही अंधकार है। हम ज्यादातर क्या कर सकते हैं, अगर एक कमरे में हम लोग गए, वहां पर अंधेरा है, हम टॉर्च लेकर के जाएंगे, हम बाहर से टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, रोशनी अंदर जाएगी। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर अंधकार में से ज्योति को चमकाता है, अंधकार में से ज्योति को चमकाता है। इस वचन को मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्या मतलब है। ओनली गॉड कैन शाइन अ लाइट आउट ऑफ डार्कनेस। आप और हम, वी कैन शाइन लाइट इन डार्कनेस। हम उस अंधकार में ज्योति चमका सकते हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर अंधकार में से उस प्रकाश को चमका सकता है। अंदर से बाहर एक व्यक्ति को ठीक कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है, प्रज्वलित कर सकता है।
आपको पहला सृष्टि याद है, उत्पत्ति 1:2 में, उत्पत्ति 1:1 में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 1:2 में पृथ्वी बेडोल थी, चारों ओर अंधियारा मंडरा रहा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है परमेश्वर ने कहा, सबसे पहले क्या कहा? प्रकाश हो। और क्या हुआ? अंधकार में से प्रकाश निकला। अंधकार में प्रकाश नहीं चमका, अंधकार में से प्रकाश फूट पड़ा अंदर से बाहर। नई सृष्टि में भी परमेश्वर यही करता है। परमेश्वर क्या करता है? गॉड क्रिएट सुपरनैचुरल लाइट इन अ डार्कन सोल। परमेश्वर अंधेरे आत्मा में, अंधेरे मन में जो व्यक्ति पूरा अंधकार है, उसमें से परमेश्वर प्रकाश को, अलौकिक प्रकाश को चमकाता है, अलौकिक प्रकाश को बनाता है। परमेश्वर का वचन बोलता है 2 कुरिन्थियों 4:6 में, For God who said, let light shine out of darkness, has shone in our heart to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Wow, wonderful word. इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। ये कौन सी बात बता रहा है? अंधकार में से ज्योति चमके, ये बता रहा है पहली सृष्टि की, द फर्स्ट क्रिएशन, अंधकार में से ज्योति चमके। और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। वाव वाव, वेरी प्रोफाउंड, बहुत ही गहरी बात परमेश्वर यहां बता रहा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन से प्रकाश को चमकाया, हमारे जीवन से उस प्रकाश को बाहर की ओर निकाला। मैं आपको मेरे जीवन के बारे में बताना चाहूंगा। मैं प्रभु में जब नहीं था, कई बार कई लोगों ने कोशिश की, अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया, इट नेवर वर्कड आउट, कभी काम नहीं किया। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसी सुसमाचार को लिया जो उन लोगों ने प्रचार किया था कभी ना कभी, और मेरे दिल में बीज रूप से गिरा था। परमेश्वर ने क्या किया? इस अंधेरे मन में से ज्योति को बाहर निकाला। और यही परमेश्वर आपके जीवन में भी किया है। This describes a miraculous shining of the glorious light of the gospel. सुसमाचार के अलौकिक प्रकाश को बताता है जो अंधेरे मनों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सिवा इस प्रकाश को देने के लिए, प्रकाश को चमकाने के लिए कोई योग्य नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम अपने तरीकों का इस्तेमाल नहीं लें, हम अपने साधनों का इस्तेमाल नहीं लें। हम उन अंधे लोगों को प्रकाशित करने के लिए, अंधेरे में से बाहर निकालने के लिए अपने तरीकों का, अपने ज्ञान का, अपने स्ट्रेटेजीज का सहारा ना लें, लेकिन परमेश्वर के वचन का सहारा लें। लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ पॉल। आखिरी में ये पौलुस का हम लोग उदाहरण देखेंगे। पौलुस की व्यक्तिगत गवाही, पॉल्स पर्सनल टेस्टिमनी, पौलुस की गवाही भी देखेंगे इसी प्रकार से थी। गलातियों 1:15 में वो बोलता है, बट व्हेन इट प्लीज्ड गॉड हु सेपरेटेड मी फ्रॉम माय मदर्स वूम एंड कॉल्ड मी थ्रू हिज ग्रेस। हिंदी में लिखा है 1:15-16 में, क्योंकि ये प्लीज्ड गॉड 16वें पद में लिखा हुआ है। और यहां पर ऐसा कहता है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई, अंडरलाइन कर दीजिएगा, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। किसकी इच्छा हुई? परमेश्वर पिता की। फिर से यीशु मसीह के शब्दों को याद करें मेरे प्रियो, मनुष्य की इच्छा के अनुसार नया जन्म नहीं होता है। आज पास्टर राज ने चाहा इसलिए उसको अनंत जीवन मिला नहीं है। यीशु मसीह स्वयं ने बोला कि मेरे पास में कोई नहीं आ सकता है जब तक परमेश्वर उसको ना खींचे। तो पौलुस ने भी यही गवाही दी और यही बात को बताया, जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि मुझ पे अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। वो बता रहा है, इट हैज बीन रिवील्ड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से वो बात उस तक पहुंची है, परमेश्वर ने उस बात को उसको प्रकट किया। सो व्हेन डिड पॉल गॉट सेव्ड? पौलुस का उद्धार कब हुआ? इस पद के अनुसार व्हेन इट प्लीज्ड गॉड। उद्धार कब हुआ उसका? उसके जीवन में प्रकाश कब चमका? जब बाकी चेलों ने चाहा, जब बाकी प्रेरितों ने चाहा? नहीं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की कृपा हुई, जब परमेश्वर ने इच्छा की, जब परमेश्वर ने इच्छा की। Nobody gets saved because we want them to be saved. अगर आप और मैं चाहते हैं कि उनका उद्धार हो, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर चाहता है उनका उद्धार हो।
लेकिन हमारे किए के अनुसार नहीं, हमारे समय के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार उस व्यक्ति का उद्धार होता है। वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है। When it pleased God। प्रेरितों 9:1-6 लिख दीजिए, प्रेरितों 9 उसका 1-6। वहां पर पौलुस की गवाही है। पौलुस बताता है, मैं एक निंदा करने वाला था, मैं एक सतावट करने वाला था, मैं एक अहंकारी था, मैं मसीहों के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध मारने का षड्यंत्र कर रहा था। मैं एक एक विश्वासी को ढूंढ ढूंढ करके बंदी गृह में डाल रहा था। मैं ही था जब स्तिफानुस को पथरवा करके मार डाला गया। लेकिन परमेश्वर ने जब चाहा तब क्या हुआ? फिजिकली ही वॉज ब्लाइंडेड बट स्पिरिचुअली ही वॉज इल्यूमिनेटेड। वाओ! शारीरिक रीति से वो दमिश्क के मार्ग पे था, शारीरिक रीति से वो अंधा हो गया, लेकिन आत्मिक रीति से उस शाम के समय, उस दिन के समय उसने परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त किया। शारीरिक रीति से अंधा, आत्मिक रीति से प्रकाशमान। गॉड सेविंगली रिवील्ड क्राइस्ट टू पॉल। परमेश्वर ने उद्धार करते हुए मसीह का प्रकाशन दिया पौलुस के सामने। गॉड शोन्ड गॉस्पेल लाइट। परमेश्वर ने उस सुसमाचार की ज्योति को पौलुस के अंधेरे मन में चमकाया और उस अंधकार में से ज्योति को बाहर प्रकट किया। ओनली गॉड इल्यूमिनेट्स। सिर्फ परमेश्वर ही प्रकाशित कर सकता है। Only he savingly reveals Jesus to a blinded person। एक अंधे व्यक्ति को सिर्फ वही यीशु को प्रकाशित कर सकता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के तरीकों का इस्तेमाल करें। हमें जरूरी है कि हम उस पर निर्भर रहें, क्योंकि हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है, हमारे कार्य के अनुसार नहीं होता है, हमारे स्ट्रेटेजीज के अनुसार नहीं होता है, हमारे साधनों के अनुसार नहीं होता है, हमारे कलीसियाई नॉलेज के अनुसार नहीं होता है, हमारे बाइबल स्कूल के डिग्रियों के द्वारा नहीं होता है। ये परमेश्वर के द्वारा होता है। तो ये जरूरी है कि परमेश्वर के तरीकों को इस्तेमाल करें और परमेश्वर पे निर्भर रहें। I'll give you थर्ड पॉइंट, तीसरी बात, हम क्या नहीं कर सकते हैं उद्धार के लिए, पापियों के उद्धार के लिए, खोए हुए लोगों के उद्धार के लिए। तीसरी बात क्या है, कल हम लोग देखेंगे। आई एम सॉरी, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। आज भी एक बहुत ही गर्म दिन है सिलीगुड़ी के अंदर। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को इन वचनों के साथ में आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन वचनों को तूने हमारे जीवन में प्रकट किया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के उस 4 गुना अंधेरे की सामर्थ्य को तूने तोड़ते हुए अंधकार में से ज्योति को उत्पन्न किया। ना सिर्फ अंधकार, हमारे जैसे अंधे लोगों, अंधकार में जो थे, जो अंधकार ही थे, उन लोगों में से तूने ज्योति को निकाला, लेकिन तूने हमको भी ज्योति बनाया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस बात को हम याद रख सके, जब हम खोए हुए लोगों तक पहुंचते हैं, हम इन बातों को याद रख सके कि वे आत्मिक अंधेपन में है। शैतान ने, जो इस संसार का ईश्वर है, उसे अंधकार में जकड़ा हुआ है। वो अंधकार में जीवन को जी रहे हैं, अंधकार से प्रेम कर रहे हैं, उनकी समझ भी अंधकारमय है और वे स्वयं अंधकार हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए जिन तक हम सुसमाचार लेकर के पहुंचते हैं, जब तू हमको मौका देता है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू उनके अंधेरे मनों में से प्रकाश को चमकाने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।